पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने खेलने से मना किया था, इंग्लैंड ने जाने से मना किया था। दे वर क्रिपल्ड, दे वर हैंडीकैप्ड। फॉर दैट टीम इंडिया के साथ पहला मैच, पुराना माजी का रिकॉर्ड, वहां से जीत के वो यहां तक आए हैं। जो आईपीएल भी नहीं खेलते और सब आईपीएल खेल कर आ रहे थे। चलो वो और तो खैर वो बाकी नहीं- लीग्स अब- खेलते हैं, लेकिन आईपीएल खेले ना अब हम खेले, चाहे जो भी कहें, नहीं, इनके लेकिन प्लेयर बिग बैश खेलते हैं, इनके तो- प्लेयर कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते हैं, इनका अपना पीएसएल है, चलो वो तो ठीक है। हाँ, फिर जब कप्तान परफॉर्म करता है ना राशिका, तो क्योंकि कप्तान ने पहले मैच में, रिजवान और कप्तान ने ऐसी बैटिंग कर दी थी, मोमेंटम मिल गया इनको। लेकिन मैं राहुल की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये जर्नी यहां अब खत्म होती है। एक जब दिन नहीं आते हैं तो फिर बेचारे प्लेयर नहीं बोलते, हम ही जैसे लोग बोलते हैं। अब नहीं है इंडिया का वक्त अच्छा। 6 महीने पहले, 6 महीने पहले आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहे थे। आई थिंक 2 महीने पहले आप इंग्लैंड में 2-1 से सीरीज लीड कर रहे थे, जो अभी भी लीड कर रहे हो, ठीक है। 9 महीने पहले, 10 महीने पहले तो इवन पाकिस्तान में भी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत बड़े बड़े बाजे गाजे के साथ सेलिब्रेट हो रही थी। और मुझे याद है आज से 15 दिन पहले इंडिया तो चलो ठीक है, हम लोगों ने तो अपनी टीम को वहां पे चढ़ाया हुआ था, वहां पे भी लोगों ने वहीं चढ़ाया हुआ था। वो तो उनको भी हैरानी हुई कि ओ कहां पे, चने के झाड़ पे, किसको, इंडिया की टीम को 15 दिन पहले पाकिस्तान में भी तो चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ था, ऐसा थोड़ी है। नहीं उनका तो चलिए, वो अब उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया, हमने ऐसा स्टार्ट किया, बड़ा शॉकिंग था जिस तरह इंडिया डिटेरियोरेट किया। ऑनेस्टली ये कोई सोच नहीं सकता था कि इतने बड़े प्लेयर, इतनी कंपेटिटिव टीम इतनी जल्दी डिटेरियोरेट कर जाएगी। वो घुस गए बंद। और पाकिस्तान, उनको एक मैच जीतना था पहला, वो जब जैसे ही वो पहला मैच जीते, आपको पता था अफगानिस्तान से तो हार नहीं सकते थे, हालांकि मैच फंस गया। न्यूजीलैंड वाला उनका एक अच्छा मैच था, वो भी फंसा था, वो आसिफ अली ने जिता दिया। मैं इसीलिए आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये है कि मैं इसीलिए थोड़ा सा एज ऑस्ट्रेलिया को दूंगा उस मैच में। होने को कुछ भी हो सकता है यार, टॉस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर क्लोज मैच हो सकता है जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है, चेस कर रही है, वो फर्क आ जाए उसमें। बट पाकिस्तान, आप व्हाटएवर सेड एंड डन, पाकिस्तान ने देखिए इंडिया के अगेंस्ट 151 रन बनवाए थे जब आपने 35 पे इंडिया के 3 या 2 विकेट, 36 आउट, 3 आउट हो गए थे आपके, उसके बावजूद 151, जो मुझे लगा 151 वाज अ गुड स्कोर। बट आपकी शायद से उस दिन कप्तानी या फिर गेंदबाजी उतनी इफेक्टिव रही नहीं, और वो उन दोनों ने समझदारी से, क्रेडिट टू पाकिस्तानी ओपनर्स, उन्होंने बड़ी समझदारी से खेला। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे बॉल के पीछे मारेंगे। उसके बाद आता है दूसरा मैच, वहां पे भी आपने चेस किया, पाकिस्तान ने, मैच फंस गया था, ठीक है। आसिफ अली ने कहा कि भाई मेक और ब्रेक है, मैं जाता हूं बॉल के पीछे, उनके कनेक्ट हुए, उन्होंने मैच ही जिता दिया इवेंचुअली। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी आप फंस गए। सो दे वन 3 गुड टॉसेस, यू हैव टू एडमिट। पाकिस्तान ने 3 अच्छे टॉस जीते, ठीक है। टॉस जीतने के बाद मैच नहीं खत्म हो जाता, उन्होंने मैच भी जीता उसके बाद। बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ऐसे पूल से आ रहा है जहां पे उन्होंने अच्छे मैचेस अच्छी टीम्स के अगेंस्ट जीते हैं और ट्राइंग कंडीशंस में भी जीते हैं। तो मैं वहां पे, और ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है, पाकिस्तान को यहाँ का एक्सपीरियंस है, इन विकेटों का, इन कंडीशंस का एक्सपीरियंस है। मैं फिर भी पैट कमिंस, आपके उस तरफ जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, एस्टन एगर, अगर मैं उनको भी इंक्लूड कर लेता हूं, उनके पास स्टॉइनिस का भी ऑप्शन है, उनके पास ग्लेन मैक्सवेल का भी ऑप्शन है, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा एज दूंगा। डेविड वार्नर ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, बट डेविड वार्नर इज टू ऑस्ट्रेलिया व्हाट रोहित शर्मा इज टू इंडिया। अगर रोहित शर्मा मार रहे हैं आपके ऊपर राइट एट द टॉप, बाकी की मैं इस बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, तो रोहित शर्मा अगर मार रहे हैं तो आप तकरीबन मैच जीतते हैं। डेविड वार्नर की भी वही एबिलिटी है, अगर वो रन बना रहे हैं, ही विल इंश्योर कि मोर ऑफन देन नॉट ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। बट फिर दूर है, 400 रुपए का शगुन आया है, करे प्रणाम। क्या इंडियन टीम सेटअप में ह्यूमिलिटी की कमी है? एरोगेंस इन सबको ट्रोल बोल देना, एंड ऑन द फेस एटीट्यूड इज हार्मिंग द टीम। Our Olympians getting silver and bronze say sorry to fan. Cricketers saying outside voice. बताइए ना, जवाब दीजिए। क्या यार, ह्यूमिलिटी, देखिए ह्यूमिलिटी की कमी है। अब ये तो आप देखिए, जब तक आप लोग उनको करीब से जानते नहीं हैं, मतलब ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट अगर आप इन पर्सन किसी से बात करेंगे, उसने आपको कभी एरोगेंस दिखाया हो या आपसे कभी कोई बदतमीजी करी हो, पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ,
1-to-1 कभी आप उनसे बात कर रहे हो सकता है आपकी बात में कुछ दम हो, बट ये होता है कभी कभार ना आप चीज़ें ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड। जब आप ये सोचते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही है और ऐसा ही होगा, दैट इज वेयर आप यू फॉल्टर। शायद से इंडिया के साथ भी वही हुआ कि भाई ये चलता आ रहा है, यही है, वही होगा, और वो हुआ नहीं, वो होता नहीं है यार। वक्त के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, बदलती जाती हैं, बदलती जाती हैं, और आपको भी बदलना पड़ता है टू एन एक्सटेंट, अनफॉर्चुनेटली मे बी इंडिया के साथ। यार देखो, अंकुर पांडे का सुपर चैट है, वो कह रहे हैं कि सच इगोइस्टिक कैप्टन कैन नेवर विन अ ट्रॉफी। बाबर आजम नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। अब विराट के लिए कह रहे हैं। हाँ देखो यार, जब जीत रहे हो तो जीत रहे थे, जब हार तो फिर सारे सवाल। सही बात है, बात वही है ना, हम जो बोलते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर जैसे आपने बोला अभी इंग्लैंड में जब आप जीत रहे थे 2-1 से, हमसे बेहतर कोई था नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आए, आपसे बेहतर कोई था नहीं। और मेरे ख्याल से हो सकता है इंडिया टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली नंबर 1 है आज की डेट में, क्योंकि भाई इसका भी देख लेना अनुज, इन दोनों का भी सेम लेवल तो वो है। बट T20 आई थिंक हम अभी भी इसका खोल सकते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि यार क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए, मेरे हिसाब से आप करिए क्रिटिसाइज। आई थिंक इट इज बेटर कि आप करिए क्रिटिसाइज, आप लोगों का हक बनता है। हाँ, जस्ट दैट डोंट क्रॉस द लाइन, वो अब्यूजिव मत बनिए। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट क्रिकेटर्स, क्योंकि आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, यू आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। ना हम, ना BCCI, ना कोई, सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप ही हैं। तो आई थिंक क्रिटिसाइज, क्रिटिकल आपका होना वाजिब है, आप कर सकते हैं उनको क्रिटिसाइज। बट हाँ, ये है कि जो लोग बोल रहे हैं कि प्लेयर्स को क्रिटिसाइज मत कीजिए, मत कीजिए, वो मत कीजिए। कृष्णा जाधव का सवाल भी विराट को लेकर ही है। वो कह रहे हैं कि आई थिंक कल विराट का आखिरी मैच है एज कैप्टन इन व्हाइट बॉल। जी बिल्कुल, आखिरी मैच है एज कैप्टन इन व्हाइट बॉल लिखा। अच्छा, व्हाइट बॉल, पता नहीं यार, वक्त बताएगा। सिलेक्टर्स विल टेल यू, द हेड कोच विल टेल यू कि क्या वो वनडे के कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते विराट की कप्तानी में, आई थिंक एक अच्छी कंसिडरेशन होती और उनकी कप्तानी। देखिए, विराट तो रहेंगे, बट कल एक ऐसी चीज है कि विराट कोहली एंड रवि शास्त्री का जो एरा है वो कल खत्म हो रहा है। कल आखिरी मैच है, रवि शास्त्री हेड कोच होंगे। जो एरा जहां पे काफी लोगों ने इस बात को बोला दैट दे आर बोथ हैंड इन ग्लव, रवि शास्त्री और विराट कोहली, क्योंकि रवि शास्त्री ने विराट को हर मौके पे, हर वक्त बैक किया। आई डोंट नो आज उनके ताल्लुकात कैसे हैं दोनों के। नहीं अच्छे होंगे, क्यों नहीं अच्छे होंगे, ऑफ कोर्स अच्छे होंगे। इंग्लैंड में सीरीज जीत के आए हैं। आई थिंक रवि शास्त्री में कुछ तो ऐसा होगा अच्छा, जो प्लेयर्स उनके बारे में अच्छा बोलते थे, विराट उनके बारे में अच्छा बोलते थे, बट कुछ कमियां भी थी। कमियां ये थी राहुल कि इस कमरे में अगर जो मैं बोलूं, जो आप बोले, वही सब हो, कोई ना कोई तो डिसएग्री करे ना कभी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो कमी सिर्फ ये थी। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, रवि शास्त्री आई थिंक अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट ना कर लेते, ना नहीं बोल पाए कभी, हालांकि मैंने सुना है रवि शास्त्री वांटेड टू प्ले अश्विन इन इंग्लैंड, बट वहां पे आई थिंक कुछ कारणवश ऐसी बोलते। तो अभिषेक शर्मा का भी सवाल है।